यूपी सुपर टेट 2022 के लिए करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस के आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप पूरी पीडीएफ एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आज कराए जाने हैं, और एक आपके लिए होमवर्क भी है और एक क्वेश्चन आपको मैं अतिरिक्त और कराऊंगा। इसके अलावा जो पिछला वीडियो है उसकी पीडीएफ एक बार आप देख लीजिए, और अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जा करके आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके पहले क्लास 3, ये क्लास 3 वाली पीडीएफ है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल सकता है, वहाँ से आप अगर टेलीग्राम चैनल पे अगर आप होंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आप जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे जीके करंट अफेयर्स में, तो वहाँ पे आप जाकर के आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान 2022 में किसे दिया गया है। यानी जो 2022 में सरस्वती सम्मान दिया गया है वो 2021 का है, जिसको 2022 में दिया जा रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, सिद्धार्थ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया था, और 2021 का सरस्वती सम्मान इस बार डॉक्टर प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है। इनकी रचना है मैं तो यहाँ हूँ। इनकी रचना है मैं तो यहाँ हूँ। और ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले की रचना का नाम है सनातन। तो हो सकता है कि आपसे रचना देकर के, हालांकि ये मराठी साहित्यकार हैं, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम एक या दो उसके पहले का जो सम्मान दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश का नाम दे करके इस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने क्या रखा है। तो आपको ये भी याद रखना है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में पहली बार रोबोट द्वारा ऑपरेशन किस हॉस्पिटल में किया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है राइट आंसर। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीजीआई लखनऊ में पहली बार उत्तर प्रदेश में रोबोट के द्वारा ऑपरेशन कार्य को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वामित्व योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक घरौनी देने वाला जिला बना है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिन भूमि के स्वामित्व को लेकर के या उनके जो है मालिकाना हक को लेकर के विवाद था या फिर चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, तो इस योजना के अंतर्गत उनका हक यहाँ पे दिलाया जा रहा है। और इसमें सबसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अभी हाल ही में पहले स्थान पे बना है इस कार्य को करने वाला सर्वाधिक। 4 ऑप्शन है, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, जौनपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में 100% प्लास्टिक वेस्ट रहित कंपनी बनी है। यानी अब इस कंपनी के द्वारा प्रदेश में प्लास्टिक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसी कौन सी कंपनी बनी है प्रदेश के अंदर। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वैद्यनाथ, पतंजलि, डाबर या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीके जीएस के 5 क्वेश्चन हमने लास्ट में ले रखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर के इत्र को न्यूयॉर्क सिटी में पहली बार शुरू किया गया है या फिर लॉन्च किया गया है। तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी शहर को या इसी शहर के इत्र को न्यूयॉर्क सिटी में पहली बार शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ए, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसके बाद
हाल ही में किस राज्य ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के साथ पट्टा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर है, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। आपको बताना है राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसके बाद, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल, 5 अप्रैल, 2 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 7 अप्रैल को। 5 अप्रैल को विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं, इसको भी आप जानते रहिए, विश्व समुद्री दिवस। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और साथ ही साथ विश्व ऑटिज्म दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व ऑटिज्म दिवस भी मनाया जाता है। 5 अप्रैल को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है और अभी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसके बाद, हाल ही में भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी किस शहर में स्थापित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है राइट आंसर। तो भारत का पहला है, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्य राजधानी है, लखनऊ शहर में स्थापित किया गया भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 9 का ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, देश की पहली मोबाइल या फिर चलित कह लीजिए आप इसी को, हनी प्रोसेसिंग वैन योजना कहाँ शुरू की गई है? ये भी देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर देश की है, ये भी देश की पहली मोबाइल या चलित हनी प्रोसेसिंग वैन योजना कहाँ शुरू की गई है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, वाराणसी, महाराजगंज, बलिया, गाजियाबाद। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जितने भी आप लोग देख रहे हैं, और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और साथ में जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लेना। तो गाजियाबाद के सिरौरा गांव से, ये गांव का नाम भी आपको याद रखना है, क्या पता आपको गांव का नाम ही दे दिया जाए। तो गाजियाबाद ज़िले के सिरौरा गांव से भारत की देश की पहली मोबाइल चलित हनी प्रोसेसिंग वैन योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जीके जीएस यहाँ से शुरू होता है। एक क्वेश्चन आपको और कराएंगे लास्ट में, जो कि करंट अफेयर का है, और हालांकि हम अगले वाले सेशन में उसको शामिल करेंगे। विश्व खुशहाली दिवस या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक इस बार क्या है? पहली रैंक पर कौन है? भारत की रैंक क्या है? आपको ये बताना। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आपको ये बताना है। उलर झील, लोकटक झील, सांभर झील या फिर चिल्का झील। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील एक लैगून झील है, यानी जो समुद्र का जो हिस्सा मुख्य समुद्री किनारे से कटते हुए भूभाग के अंदर आ जाता है, तो उससे एक झील का निर्माण होता है, उसको लैगून झील कहा जाता है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में स्थित है। उलर झील जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसको भी आपको याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। लोकटक झील जो है ये पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको याद रखना है, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है और ये मणिपुर राज्य में स्थित है। और इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन कराया था कि मणिपुर की लोकटक झील में केबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में स्थित लोकटक झील में ये है, और ये पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। सांभर झील यहाँ से जो है राजस्थान में स्थित है। सांभर झील खारे पानी की झील है और यहाँ से नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया यहाँ पे, और इस प्रश्न के लिए प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अभी तो आपने भारत का देखा, अब विश्व का बताइए। वान झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका देश में स्थित है। सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वान झील विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, यानी खारे में अगर पूछा जाए अगर आपसे विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील या सर्वाधिक खारापन कहाँ पे पाया जाता है, तो वान झील में। ये आपका टर्की देश में स्थित है। बैकाल झील रूस में स्थित है और ये विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, सर्वाधिक गहराई वाली झील है। कैस्पियन सागर आपको कंफ्यूज करने के लिए सागर लिखा है, सागर ही बोलते हैं इसको, लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे केवल विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो कैस्पियन सागर आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर, खारे पानी की झील वान झील और सबसे गहरी झील बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, बाकी भी आप फैक्ट देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 इसके बाद देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, धूपगढ़, गुरु शिखर या फिर अनाईमुडी। तो केरल में अन्नामलाई की पहाड़ी है और उसका सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी, और यही जो है दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। दोदा बेटा नीलगिरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत की, जिसको कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी कहा जाता है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, और गुरु शिखर भारत की या कह लीजिए कि दुनिया की प्राचीनतम पर्वतों में से एक अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। ये आपका सतपुड़ा का हो गया और ये आपका नीलगिरी का हो गया, सभी फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इसके बाद, उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम मैदानी क्षेत्र से है? ज़्यादातर जो नदियां हैं या तो उत्तर मतलब हिमालयी क्षेत्र से हैं या तो फिर किसी पहाड़ या पर्वत से संबंधित होंगी, लेकिन एक ऐसी भी नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है और जिसका उद्गम जो है मैदानी क्षेत्र से है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक झील पाई जाती है और इस झील का नाम है फूलर झील। आपको ये भी याद रखना है, फूलर झील। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फूलर झील है और इसी फूलर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बहने वाली ऐसी नदी का नाम जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से है, तो आपको याद रखना है गोमती नदी। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको और कराएंगे। उत्तर प्रदेश में, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिए, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। ध्यान रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया से केवल मकर रेखा गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, यूरोप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है बिल्कुल इसी प्रकार से। तो अफ्रीका से तीनों ही रेखाएं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए राइट आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है पंपाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। अगर आपको ये फैक्ट बताओ तो बाकी जितने भी घास के मैदान के क्षेत्र हैं, प्रेयरी, स्टेपी, सवाना, वेल्ड, सभी आप बताइए, डाउन्स, सभी आप बता दीजिएगा कमेंट करके। बाकी आपके लिए ये क्वेश्चन है और नेक्स्ट सेशन में आपको इसका आंसर बताएंगे। तो हमने एक क्वेश्चन आपसे बीच में पूछा था करंट अफेयर का कि विश्व खुशहाली इंडेक्स में
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इस बार भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है 2022 में? ध्यान रखना है 2021 में भारत की रैंक थी 139 और इस बार भारत की रैंकिंग में 3 स्थान का सुधार हुआ है 136। तो ये आपका 2021 का है और ये 2022 का है 136। पहले स्थान पे लगातार 5वीं बार फिनलैंड को फर्स्ट रैंक मिला है। उसके बाद डेनमार्क का स्थान है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितने क्वेश्चन आपने आज के इन सभी प्रश्नों के हिसाब से आपने कितने क्वेश्चन सही किया, ये भी आप कमेंट करके बताएं। और वीडियो को आप लोग लाइक करके जितना हो सकता है अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।